নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। सभी को सादर प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत में स्कंद 4 अध्याय 21 और हम लोग बात करेंगे। श्लोका नंबर 1। मैत्रेय उवाच मौतिके कुसुमे स्पृथ्वी दुकूले स्वर्णतोरणे महासुरभिर्धूपैः मंडितं तत्र तत्र वे। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, जब राजा अपने नगर में प्रवेश किया तो उनके स्वागत के लिए नगर को मोतियों, पुष्पहारों, सुंदर वस्त्रों तथा सुनहरे द्वारों से सुंदर ढंग से सजाया गया था और सारे नगर को अत्यंत सुगंधित धूप से सुवासित किया गया था। तात्पर्य। वास्तविक ऐश्वर्य तो प्राकृतिक दिन से मिलता है, यथा सोना, चांदी, मोती, मणि, ताजे फूल, वृक्ष तथा रेशम। वैदिक सभ्यता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इन्हीं प्रकृतियों देनों के ऐश्वर्य तथा अलंकरण की संस्कृति करती है। ऐसे ऐश्वर्य से मानसिक दशा तुरंत बदल जाती है और पूरे वातावरण का आध्यात्मिककरण हो जाता है। राजा पृथु की राजधानी ऐसे ही अमूल्य ऐश्वर्यमय अलंकरणों से सजाई गई थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? इसमें महाराज पृथु अपने राज में आते हैं तो वहाँ के लोग उनका उत्सव मनाते हैं और अच्छी तरह से राज को सजाया गया है, बहुत अच्छी तरह से। श्लोका नंबर 2। चंदन अगुर तोय आद्रा रथ्या चत्वार्य मार्गवत पुष्प अच्छत फले तुक्मे लार्जे अर्ची भी अर्चितम। अनुवाद। नगर भर की गलियां, सड़कें तथा छोटे उद्यान चंदन तथा अर्गजा के सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और सर्वत्र समुच्चय फलों, फूलों, भिगोए हुए अन्नों, विविध खनिजों तथा दीपों के अलंकरणों से सजे थे। सभी मांगलिक वस्तुओं के दृश्य उपस्थित कर रहे थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर नगर को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है और फिर सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। जितने नगर के लोग हैं सब महाराज का स्वागत कर रहे हैं। श्लोका नंबर 3। सबृंदे कदली स्तंभे पुंगपोते परिष्कृतम् तरुपल्लव मालाभिः सर्वथा सम अलंकृतम्। अनुवाद। चौराहों पर फलों तथा फूलों के गुच्छे एवं केले के खंभे तथा सुपारी की टहनियां लगाई गई थी। यह सारी सजावट मिलकर अत्यंत आकर्षक लग रही थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 4। प्रजातम दीप बलिभिः संभृता शेष मंगलेहि
मंगले अभियुनिष्ट कन्यश्च निष्टकुण्डल मंडिताः। अनुवाद। जब राजा ने नगर में प्रवेश किया तो समस्त नागरिकों ने दीप, पुष्प तथा दधी जैसे अनेक मांगलिक द्रव्यों से उनका स्वागत किया। राजा की अगवानी अनेक सुंदर कन्याओं ने भी की, जिनके शरीर विविध आभूषणों से सुशोभित थे और जिनके कुंडल परस्पर टकरा रहे थे। तात्पर्य: वैदिक सभ्यता के अनुसार किसी विशिष्ट अतिथि जैसे कि दूल्हे, राजा या गुरु के स्वागत में सुपारी, केला, नवा अंकुरित गेहूं, धान, दही तथा सिंदूर जैसे मांगलिक प्राकृतिक पदार्थों को शहर भर में बिखेर दिए जाता है। इसी प्रकार अविवाहित लड़कियों द्वारा स्वागत कराया जाता है, जो बाहरी तथा अंतः दोनों तरह से शुद्ध होती हैं और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सज्जित होती हैं, जो शुभ माना जाता है। कुमारियों अर्थात अविवाहित कन्याएं, जिनका स्पर्श पुरुष द्वारा नहीं हुआ होता, वे समाज की मांगलिक सदस्याएं होती हैं। आज भी हिंदू समाज के अत्यंत रूढ़िगत परिवारों में अविवाहित लड़कियों को घर के बाहर जाकर लड़कों के साथ अनियंत्रित रूप से मिलने जुलने की अनुमति नहीं दी जाती। जब तक विवाह नहीं हो जाता, उनके माँ बाप बड़ी सावधानी से उनकी देखरेख करते हैं। विवाह के बाद उनके युवा पति उनकी रक्षा करते हैं और प्रौढ़ होने पर उनकी संतानें उनकी देखरेख करती है। इस प्रकार से रक्षित स्त्रियां मनुष्य के लिए शक्ति का शुभ स्रोत बनी रहती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं, हम लोग के बारे में बता रहे हैं कि हम लोग का पहले का जीवन जैसे पिता के संरक्षण में रहता, दूसरा फिर यौवन पति के संरक्षण में, फिर जब बुढ़ापा आ जाता है तो बच्चों के संरक्षण में। तो ऐसा रहने से जीवन अच्छी तरह से चलेगा। प्रभुपाद ऐसा तात्पर्य में हम लोग को समझा रहे हैं। श्लोका नंबर 5। किसी को कोई क्वेश्चन है? शंख दुदुभि घोषेण ब्रह्म घोषेण चतुर्भुजाम् विवेशं भवनं वीरः स्तूयमानो गतस्मया। अनुवाद। जब राजा ने महल में प्रवेश किया तो शंख तथा दुदुम्बियां बजने लगी। पुरोहित गण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे और बंदी जन विभिन्न प्रकार से स्तुति गान करने लगे। किंतु इतने स्वागत समारोह के बावजूद राजा पर रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। तात्पर्य: राजा का स्वागत अत्यंत शानदार ऐश्वर्यमय ढंग से किया गया, किंतु उन्हें किसी प्रकार का गर्व नहीं हुआ। अतः कहा जाता है कि शक्तिशाली तथा ऐश्वर्यवान महापुरुष कभी गर्व नहीं करते। इस प्रसंग में वृक्ष का उदाहरण दिया जाता है कि जो वृक्ष फूलों फलों से लदा रहता है, वह विनयशीलता से नीचे झुक जाता है, अहंकार से सीधा तना हुआ नहीं रहता। यह महापुरुषों के चरित्र का विलक्षण गुण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 6। पूजिता पूजयामासा तत्र तत्र महायशाः पौराञ्जानपदां तान्
तान प्रीता प्रियवर परदा। तान अनुवाद। अनुवाद। नगर के भद्र तथा सामान्य जन दोनों ने राजा का हार्दिक स्वागत किया और राजा ने भी उन्हें मनोवांछित आशीर्वाद दिया। तात्पर्य। एक उत्तरदायी राजा के पास उसकी प्रजा की पहुंच होती थी। सामान्य रूप से बड़े तथा छोटे सभी तरह के नागरिक राजा को देखने की इच्छा रखते थे और उससे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। राजा को इसका पता रहता था, अतः जब भी वह प्रजा से मिलता था उनकी इच्छाओं की अविलंब पूर्ति करता था या उनकी शिकायतों को दूर करता था। इस प्रकार के व्यवहार में राजतंत्र तथा कथित प्रजातंत्र सरकार से अच्छा होता है, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा कार्यकारी अध्यक्ष से नहीं मिल पाती और प्रजा की शिकायतों को दूर करने हेतु कोई उत्तरदायी नहीं होता। उत्तरदायी राजतंत्र में सरकार के विरुद्ध प्रजा की कोई शिकायत नहीं रहती थी और यदि कोई रहती भी थी तो राजा के पास पहुंचकर तुरंत उसका निराकरण किया जा सकता था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन? श्लोक नंबर 7। स एवं आदिन्य अनवद्य चेष्टितम् कर्माणि भूयासि। हरे कृष्ण माता जी, इसको एक साथ एक पढ़ना। चार है ना, एक साथ। एक ही साथ 4 है ना। स एवामादियन् अन्वद् चेष्टितः कर्माणि भूयासि महान् महत्तम। कुर्वाण सास स अवनिमण्डलं यसा स्मिता निधाय रुरुहे परम पदम्। अनुवाद। सुषमा माता जी आप पढ़िए, इनका कट गया क्या? रेखा माता जी। ठीक। और म्यूट में थी माता जी मैं। अच्छा ठीक है, आप पढ़िए माता जी। राजा पृथु महानतम से भी महान महापुरुष थे, अतः वे सबके पूज्य थे। उन्होंने पृथ्वी पर शासन करते हुए अनेक प्रशंसनीय कार्य किए और अत्यंत उदार बने रहे। ऐसे महान सफलता प्राप्त करके तथा सारे ब्रह्मांड में अपनी कीर्ति फैलाकर अंत में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हुए। तात्पर्य। प्रजा पर शासन करते हुए उत्तरदायी राजा या कार्याध्यक्ष को अनेक कार्य करने पड़ते हैं। राजा या सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य वेद सम्मत विभिन्न यज्ञों को करना है। दूसरा कर्तव्य ये देखना है कि जाति विशेष के लोग अपना नियत कार्य करते रहें। राजा का यह भी कर्तव्य है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करता रहे। इसके साथ ही जैसा कि राजा पृथु ने उदाहरण प्रस्तुत किया, राजा को चाहिए कि वह अधिकाधिक अन्न उत्पादन के लिए पृथ्वी का विकास करे। महान पुरुष भी कई तरह के होते हैं, महानंतर तथा महानतम, किंतु राजा पृथु इन सबसे बढ़कर थे। इसीलिए उन्हें यहाँ महत्तम अर्थात महानतम से भी महान कहा गया है। महाराज पृथु क्षत्रिय थे और वे अपने क्षत्रिय धर्म का पूर्ण रूप से पालन करते थे। इसी प्रकार ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र भी अपने अपने कार्य का सुचारू रूप से निर्वाह कर सकते हैं, जिससे जीवन के अंत में उन्हें
वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकती है, जिसे परम पदम कहा गया है। परम पदम अर्थात वैकुंठ लोक की प्राप्ति केवल भक्ति से संभव है। निर्गुण ब्रह्म क्षेत्र भी परम पदम कहलाता है, किंतु जब तक मनुष्य का श्री भगवान से संबंध नहीं होता, वह इस परम पदम से इस भौतिक जगत में फिर गिर जाता है। इसीलिए कहा गया है, अरुह कुच्छेड़ो परम पदम ततः। निर्विशेषवादी परम पदम अर्थात निर्गुण ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने हेतु कठोर परिश्रम करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से संबंध न होने के कारण वे पुनः भौतिक जगत में आ गिरते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष में उड़ सके तो वह ऊंचाई तक जा सकता है, किंतु जब तक वह किसी ग्रह को प्राप्त न कर ले, उसे पुनः पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। इसी प्रकार जो निर्विशेषवादी निर्गुण ब्रह्म ज्योति के परम पद तक पहुंचकर वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश नहीं कर पाते, वह पुनः इस भौतिक जगत में लौट आते हैं और उन्हें भौतिक लोकों में से किसी एक में शरण लेनी पड़ती है। भले ही वह ब्रह्म लोक या सत्य लोक प्राप्त कर ले, किंतु ये सभी लोग तो भौतिक जगत में ही स्थित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? इसमें प्रभुपाद जी समझाए हैं कि हम लोग को धरती या धरती के ऊपर 6 लोक है ना, 6 लोक तक मतलब कोई पहुंच जाए, कितना भी ऊंचा पद भी पे, जैसे ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाए, एकदम ऊपर सत्य लोक ब्रह्म लोक तक भी पहुंच जाए, तो भी उसको नीचे आना पड़ेगा। जब तक वो वैकुंठ लोक को भक्ति करके वैकुंठ लोक तक नहीं जाए, तब तक वो नीचे आ जाएगा, फिर भौतिक जगत में उसको जन्म लेना पड़ेगा उसके कर्म के अनुसार। प्रभुपाद जी ऐसे समझा रहे। परम पद जैसे महान, महानतर और महानतम राजा पृथु के लिए दिया गया, जैसे गुड बेटर बेस्ट, मतलब वे सबसे अच्छे थे, महानतम से भी अच्छे थे, परम पद पे थे महाराज पृथु। और बोला ऐसे तरह मनुष्य का भी है जो अच्छा कर रहा है, माने अच्छे उसका जीवन अच्छा है, लेकिन वो ब्रह्मलोक या सत्यलोक तक जाके फिर वापस भौतिक लोक में आएगा। जब तक उसके अंदर शुद्ध भक्ति नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, तब तक उसका मतलब वो भगवान के धाम में नहीं जा सकता। वह जिस भगवान को माने, नृसिंह भगवान को, बरा भगवान को, राम जी को, कृष्ण भगवान तो गोलोक धाम के, तो उनका अलग अलग, सबका अलग अलग लोक है, उस लोक में भगवान के धाम में जा सकता है। 8वां श्लोका नंबर 8वां। सूतवाच तत् आदि राजस्य यशो विवृजितम् गुणे अशेषे गुणवस्य भाजितम् शत्ता महाभागवता सत्सत्पते कौसारविप्रः गुणन्तम् अर्चयन्। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे ऋषियों के नायक सौनक जी, संसार भर में अत्यंत योग महिमा मंडित तथा जगत भर में प्रशंसित आदि राजा पृथु के विविध कार्यों के विषय में श्री मैत्रेय मुनि को इस प्रकार कहते हुए सुनकर महान भक्त विदुर ने अत्यंत विनीत भाव से उनकी पूजा की और उनसे निम्नानुसार प्रश्न किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें सूत गोस्वामी जी का दिया। सूत गोस्वामी जी तो 88,000 ऋषि मुनि को सुना रहे हैं ना नैमिषारण्य में, तो उनका दिया हुआ कि उनसे वो सुना रहे हैं। उसके बाद उनसे सुन के जो हम लोग के मैत्रेय मुनि ने उनसे सुना था, वो मैत्रेय मुनि अब विदुर जी को सुना रहे हैं। तो विदुर जी उनसे प्रश्न कर रहे थे कि इसके बाद उन्होंने क्या कि विनीत भाव से उनकी पूजा की और निम्नानुसार प्रश्न किया। प्रश्न कर रहे हैं विदुर वाचा, विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न कर रहे हैं। श्लोका नंबर 9। सो अभिषिक्तं पृथु विप्रेहि लब्धा शेष सुराहरण
बिभ्रता सा वैष्णव तेजो बाह्योर्यभ्याम दुहो दुहो दूधोवगाम अनुवाद। विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री मैत्रेय मुनि, यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। सभी देवताओं ने उन्हें अनेक उपहार दिए और उन्होंने स्वयं भगवान श्री विष्णु से शक्ति प्राप्त करके अपने प्रभाव का विस्तार किया। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का अत्यधिक विकास किया। तात्पर्य: चूंकि महाराज पृथु भगवान श्री विष्णु के शक्त्यावेश अवतार थे और स्वभावत श्री भगवान के महान वैष्णव भक्त थे, अतः सभी देवता उनसे प्रसन्न थे और उन्हें नाना प्रकार के उपहार दे रहे थे, जिससे वे अपनी राजकीय शक्ति का प्रयोग कर सके। ऋषियों तथा महापुरुषों ने भी उनके राज्याभिषेक में भाग लिया था। इस प्रकार उनका आशीर्वाद प्राप्त करके राजा पृथु ने पृथ्वी पर शासन किया और प्रजा को संतुष्ट करने हेतु पृथ्वी के समस्त साधनों का दोहन किया। इसके विषय में राजा पृथु के कार्यों से संबंधित पिछले एक अध्याय में बताया जा चुका है, जैसा कि अगले श्लोक से पता चलेगा। प्रत्येक राज्याध्यक्ष को अपने राज्य में शासन करने हेतु महाराज पृथु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। चाहे प्रमुख कार्यकारी राजा हो या राष्ट्रपति, चाहे राजतंत्र हो या प्रजातंत्र। यह विधि इतनी पूर्ण है कि इसका पालन करने से प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहेगा और वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति सरलता से कर सकेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो महाराज जो विदुर महाराज जी थे और मैत्रेय मुनि को बोले कि मुझे बड़ा खुशी हो रहा है कि उनको ब्राह्मणों का उन्होंने सत्कार किया और सब लोग और देवता लोग जितना है कि उनको उपहार दिए राजा पृथु को, और वे भगवान के सत्ता अवतार थे, मतलब भगवान की शक्ति उनके पास थी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना राज में शासन किया। इसी तरह श्रीला प्रभुपाद हम लोग को बता रहे कि ऐसा कोई यदि करे, उनके अनुसरण करे, उन्होंने जैसा किया था, तो राज्य सुखी हो सकता है, प्रत्येक राज्य सुखी हो सकता है और भक्ति भी अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। आज का अंतिम श्लोक 10वां श्लोक। किसी का कोई क्वेश्चन है? को नैवस्य कीर्तिम न सुड़ोत्यभिज्ञो यद विक्रमोच्छिष्टम अशेष भूपा लोका सपाला उपजीवन्ति कामा अद्यापि तन्मे बद कर्म शुद्धम। अनुवाद। महाराज पृथु के कर्म इतने महान थे और उनकी शासन प्रणाली इतनी उदार थी कि आज भी उस सभी राजा तथा विभिन्न लोकों के देवता उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं। भला ऐसा कौन होगा जो उनकी कीर्तिमय कार्यों को सुनना नहीं चाहेगा। उनके कर्म इतने पवित्र तथा शुभ हैं कि मैं उनके संबंध में पुनः पुनः सुनना चाहता हूँ। तात्पर्य: संत विदुर द्वारा महाराज पृथु के विषय में बारंबार सुनने का मंतव्य यह था कि सामान्य राजाओं तथा कार्याध्यक्षों के लिए ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जिससे वे महाराज पृथु के कार्यों के विषय में बारंबार सुनकर अपने राज्यों में प्रजा की शांति तथा उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ठीक से शासन चला सके। दुर्भाग्यवश आज के समय में कोई भी महाराज पृथु के विषय में
सुनने या उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने की परवाह नहीं करता। इसीलिए विश्व का कोई भी राष्ट्र न तो सुखी है और न आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर है। यद्यपि मानव जीवन का एकमात्र ध्येय एवं उद्देश्य यही है। हरे कृष्ण। श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम की जय। शीला प्रभुपाद की जय। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे?